Assalamu alaikum. My name is Muhammad Umair Aslam, roll number 13747. The topic of presentation is parallel molecular evolution and adaptation in viruses. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि एवोल्यूशन क्या है. व्हाट इज़ एवोल्यूशन? एवोल्यूशन इज़ द चेंज इन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्पीशीज़ ओवर सेवरल जनरेशन रिलाइज ऑन द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. किसी भी स्पीशीज़ में टाइम टू आफ्टर सेवरल टाइम जनरेशन्स के बाद जो उसमें चेंज आती है उसके करेक्टरिस्टिक्स में बेस्ड ऑन नेचुरल सिलेक्शन, उसे हम एवोल्यूशन कहते हैं. एवोल्यूशन की टाइप्स हैं कुछ जो हम यहाँ पे दी गई हैं: डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन एंड पैरेलल एवोल्यूशन. हम पैरेलल एवोल्यूशन को यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे. बाकी टू टाइप्स को कुछ समझाने के लिए और उनमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पे एक डायग्राम बनाई है. उसमें देखें, सबसे पहले डाइवर्जेंट है. डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, इसमें हम देखते हैं कि एक कॉमन एंसेस्टर है लेकिन उससे डाइवर्ज होके करेक्टरिस्टिक्स अडॉप्ट करके इवॉल्व होके दूसरी स्पीशीज़ बन रही हैं, यानी कि डाइवर्ज हो रही हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू मैनी. इसी तरह कन्वर्जेंट है. कन्वर्जेंट इसका बिल्कुल अपोजिट है, मर्ज हो रही हैं टूवर्ड्स वन पॉइंट फ्रॉम मैनी टूवर्ड्स वन. इसी तरह पैरेलल एवोल्यूशन है. पैरेलल एवोल्यूशन में हम टू डिफरेंट स्पीशीज़ को डिस्कस करते हैं जो एवोल्यूशन तो अडॉप्ट कर रही हैं लेकिन एक दूसरे के पैरेलल रहते हुए. आगे इसकी डेफिनेशन है. व्हाट इज़ पैरेलल एवोल्यूशन? Parallel evolution occur when two species evolve independently of each other, maintaining the same level of similarity. Parallel evolution usually occur between unrelated species that do not occupy the same or similar niches in a given habitat. वही बात है कि इससे पैरेलल एवोल्यूशन टू डिफरेंट स्पीशीज़ में होती है जो एक दूसरे के से बिल्कुल अनरिलेटेड होते हैं, उनका आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं होता, एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, एक सेम हैबिटेट में रहते हुए या एक दूसरे से मुख्तलिफ जगह पे रहते हुए. इस तरह कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में. एवोल्यूशन वो गेन करते हैं, इवॉल्व करते हैं अपने आप को पैरेलल रहते हुए. ये मज़ीद आपको एग्जांपल्स के ज़रिए ज़्यादा अच्छी तरह समझाऊँगा. जैसे कि एक स्पीशी है मायोसिनी लिटोप्टरन, एक एंड सेकंड इज़ एक्वस अ मॉडर्न हॉर्स जो आजकल हम देखते हैं. बोथ शेयर अ कॉमन 5 टोड हूफ मैमल एंसेस्टर्स एंड इंडिपेंडेंटली इवॉल्व टू अ 1 टोड फीट फॉर मैक्सिमम रनिंग एंडोरेंस. इनके अगर एंसेस्टर देखें दोनों के, तो दोनों के 5 टोड हूफ मैमल्स एंसेस्टर हैं, लेकिन आफ्टर टाइम टू जनरेशन के साथ साथ जैसे इन्होंने एवोल्यूशन गेन की इवॉल्व हुए, तो अब इन दोनों जो इनकी स्पीशीज़ हैं उसमें 1 टोड फुट पाया जाता है जो फॉर मैक्सिमम रनिंग एंडोरेंस. एक और एग्जांपल है इसी तरह रनिंग हैबिट ऑफ हॉर्स एंड डियर. अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो पता चलता है कि थ्रू आउट द हिस्ट्री देयर इज़ नॉट अ सिंगल पॉइंट दे क्रॉस ईच अदर, यानी कि ये बिल्कुल एक दूसरे से अलग स्पीशीज़ हैं और इनकी रनिंग हैबिट सेम है. एंड आफ्टर दिस देयर कम वायरसेस. वायरसेस का आपको सबको पता है, वायरसेस आर स्मॉल पैरासाइट्स दैट कैन नॉट रिप्रोड्यूस बाय इटसेल्फ. अलाइव होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं, लेकिन बाद में अटैक करते हैं, लिविंग हो जाते हैं एक्सेट्रा. इसका आपको मज़ीद अच्छी तरह पता है, इसलिए इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे. एवोल्यूशन के हिसाब से देखते हैं. वायरसेस अंडरगो एवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन जस्ट लाइक सेल बेस्ड लाइफ एंड मोस्ट ऑफ देम इवॉल्व रैपिडली. When two viruses infect at same time they may swap genetic material to make new mixed viruses with unique properties. इसमें वो यही बता रहा है कि जब वायरसेस एक ही होस्ट पे दो या दो से ज़्यादा मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस एक होस्ट पे अटैक करते हैं, तो वो होस्ट का जो इम्यून सिस्टम होता है वो अपनी इम्यून सिस्टम एक्ट करता है और उससे वो काफ़ी चीज़ें अडॉप्ट करते हैं और एक मिक्स्ड विद यूनिक प्रॉपर्टीज़ एक न्यू वायरस हमें मिलता है जो होस्ट से काफ़ी मिलता जुलता होता है, क्योंकि उसकी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ का करेक्टरिस्टिक्स आप कह सकते हैं उसने अडॉप्ट कर ली. एंड आफ्टर दिस पैरेलल एवोल्यूशन इन वायरसेस में अराइज फ्रॉम अडॉप्टेशन टू न्यू होस्ट स्पीशीज़ और डिफरेंट होस्ट डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर्स. एंड ये वही बात जो भी मैंने पहले आपको बताई कि एक वायरसेस जो होता है वो जब एक होस्ट पे अटैक करता है तो वो
होस्ट जो होता है उसका इम्यून सिस्टम एक्ट करता है और उसका इन्वायरमेंट एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट होता है उस होस्ट का। तो ये वायरस क्या करता है जी, वहाँ पे उसके होस्ट का इन्वायरमेंट अडॉप्ट करता है, देखता है कि इसका इन्वायरमेंट कैसा है, इसका इम्यून सिस्टम इस तरह एक्ट कर रहा है, तो वायरस अपना इम्यून सिस्टम जनरेट करता है कि इसने कैसे एक्ट करना है। तो इसी तरह वो उधर से भी कुछ करैक्टरिस्टिक्स ले लेता है, कुछ उसके अपने करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो एक विद यूनिक प्रॉपर्टी, एक वो पैरेलल एवोल्यूशन के अंदर ही आता है कि वायरस एक अलग चीज़ है, होस्ट एक अलग चीज़ है जिस पर उसने अटैक किया, लेकिन वो उधर से करैक्टरिस्टिक्स अडॉप्ट कर लेता है। इसके बाद वाई वायरसेस आर यूजफुल इन स्टडिंग एवोल्यूशन। एक ये भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकते हैं कि जब मैमल्स में एंड अदर थिंग्स में हम पैरेलल एवोल्यूशन हम चेक करें, तो वायरस में हमें क्या ज़रूरत है कि स्टडी करें, और ये क्यों इतना ज़रूरी है वायरसेस में पैरेलल एवोल्यूशन को स्टडी करना। इसके लिए आपको समझने के लिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पे पहले समझना ज़रूरी है कि वायरसेस आर हाईली अडेप्टिव, दे हैव हाईली म्यूटेशन रेट, लार्ज पॉपुलेशन साइज़ एंड शॉर्ट जनरेशन टाइम। ये जो लास्ट 2 पॉइंट्स हैं ना, लार्ज पॉपुलेशन साइज़ एंड शॉर्ट जनरेशन टाइम, ये आपको याद होगा कि मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें उसने पी प्लांट लिया था और उसने यही वजह बताई थी कि इसका तो एक लार्ज पॉपुलेशन साइज़ है, उसमें एग्जाम ज़्यादा हैं एंड शॉर्ट जनरेशन टाइम, इनका लाइफ टाइम छोटा है। यानी कि वायरसेस को आप समझ सकते हैं, एक होस्ट पे अटैक की चंद दिन चंद माह बस, उसके बाद वहाँ से वो आउट, एंड ऑल द स्पेसिफिक करैक्टरिस्टिक्स आर अडॉप्टिव, उसने वो सारा कुछ ले लिया होता है। इसलिए वायरसेस बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हाईली अडॉप्टिव होते हैं, जहाँ पे जाते हैं कुछ ना कुछ वहाँ से ले लेते हैं। इसी तरह पैरेलल एवोल्यूशन में साइंस ने जब स्टडी किया तो पता चला कि ये वायरसेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग पैटर्न ऑफ पैरेलल एवोल्यूशन। यहाँ पर वही जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि पी प्लांट में जो जो स्ट्रक्चर्स उसने स्ट्रक्चर्स नहीं, जो जो स्पेसिफिक्स करैक्टरिस्टिक्स चाहिए थे वो इस वक्त पैरेलल एवोल्यूशन में स्टडी करने के लिए वायरस एक किस्म को वही रोल प्ले कर रहा है। This suggests that when a virus adopts to one host, it might also become better adaptive to closely related host species। इसमें बता रहा है कि जब एक वायरस होस्ट पे अटैक करता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स अडॉप्ट कर ले, तो it seems that it is evolved from that species, not from a virus one but from the host, कि वो इतने ज़्यादा उसकी करैक्टरिस्टिक्स अडॉप्ट करके उससे सिमिलर हो जाता है उसमें रहने के लिए, के बाद जब तक उसने उसके अंदर रह के डिवाइड करना होता है तो ऐसा लगता है कि इसी का हिस्सा है, नहीं कहीं और से नहीं आया बल्कि इसी का हिस्सा है। इस द स्मॉल जीनोम, एक तो उसका जीनोम साइज़ आरएनए वायरस जो होता है वो बहुत स्मॉल साइज़ होता है। सम डीएनए वायरसेस में लिमिट द रेंज ऑफ जेनेटिक सोल्यूशन, बट वो हर चीज़ को रेजिस्ट करके ना बहुत अच्छी तरह अडॉप्टिव इन्वायरमेंट बना लेता है उसका अपने लिए, जो उसके लिए मुवाफिक होता है। इसके एग्जांपल देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ वायरसेस, इन्वेलप्ड एंड नॉन इन्वेलप्ड। कुछ इन्वेलप्ड होते हैं, कुछ नॉन इन्वेलप्ड होते हैं। वायरसेस हैं बहुत, दोनों वायरसेस हैं, दोनों एवोल्यूशन अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं कि कुछ इन्वेलप हैं कुछ नॉन इन्वेलप हैं। ये भी पैरेलल मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन की एग्जांपल है, जैसे कि रेट्रोवायरसेस, पॉलीवायरसेस, हेपेटाइटिस ई, ये नॉन इन्वेलप्ड हैं, एंड कोरोना वायरस, हेपेटाइटिस डी एंड प्रॉक्स वायरस, retrovirus, Ebola virus, these are enveloped viruses. The best described example of parallel molecular evolution is human immunodeficiency virus HIV, rabies virus RABV, influenza A virus IAV. They all exhibit all the features of rapid adaptation। इनके एग्जांपल आगे एक ग्राफ है जो भी मैं आपको समझाऊंगा, उसमें बड़ी अच्छी तरह आपको समझ आ जाएगी कि ये वायरसेस कैसे अडॉप्ट करते हैं एवोल्यूशन को। सबसे पहले ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, इसका जीन है GAG, म्यूटेशन पॉइंट है M30R एंड Y30R। इसके है जी वो चेंज जो उन्होंने ऑब्ज़र्व किया, चेंज फ्रॉम मिथाइनिन और लाइसिन is changed to arginine observed in HIV group of M, N and O, कि मिथाइलिन और लाइसिन इन दोनों में से एक चेंज होकर आर्जिनिन बन गया, किधर HIV ग्रुप ऑफ M, N and O। इसी तरह रेबीज़ वायरस है RABV, जीन है N, L and HA, म्यूटेशन पॉइंट्स ये हैं। इसमें क्या हुआ जी, ग्लाइसिन जो है वो चेंज हो गया सीरीन में, इन डिफरेंट HX सब टाइप्स में वो ये चेक किया गया है।
इसी तरह इन्फ्लुएंजा ए वायरस है, उसका जीन है PB2, म्यूटेशन पॉइंट है E627K। इसमें जो है ग्लूमेटिक एसिड जो है वो चेंज हो गया लाइसिन में एट द पोजीशन ऑफ 627 ऑफ PB2। और आगे उसका फंक्शन है विच इंक्रीज वायलेंस इन मेमेलियन होस्ट इन बोथ H5N1 एंड H3N2 सब टाइप्स। मज़ीद होप सो आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है या कहीं से कुछ समझ नहीं आया या कोई क्वेश्चन है तो वो अपने क्वेश्चन या कन्फ्यूजन बता सकता है। थैंक यू।